आपका जो है जीपीएस से आपका मराठा ख़त्म हो गया था। आज हम लोग जो है मराठा साम्राज्य आर्य पब्लिकेशन से स्टार्ट करेंगे। चूँकि इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा डीप में है, तो याद रखिएगा एक-एक चीज़ का व्याख्या करेंगे। चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा आपको जीपीएस तो याद रखना ही है, एक-एक पॉइंट। आपको इसमें भी थोड़ा डीप में जाके आपको पढ़ना है, ठीक है? तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि मराठा राज्य दक्षिण में विजयनगर के पतन के पश्चात स्थापित प्रथम हिंदू राज्य था। तो आपका जब विजयनगर खत्म हो गया था, तो विजयनगर खत्म होने के बाद एकमात्र जो हिंदू सबसे ज़्यादा या सबसे बड़ा प्रथम हिंदू राज्य बनाया था, वो आपका क्या था? मराठा। पॉइंट नंबर 1 याद रखिएगा। लिखा है जहांगीर ने सर्वप्रथम मराठों का महत्व जानकर उन्हें मुगल सेना में रखा। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ जाएगा भाई कि मराठा को अपने राज्य में या मुगल सेना में रखने वाला पहला जो है आपका सुल्तान कौन था? तो याद रखिएगा आपका सुल्तान नहीं, आप कर सकते हैं मुगल सम्राट कौन था? तो आपका जहांगीर था, ठीक है। चलिए दूसरा है आपका, एक सेकंड रुकिए, कह रहा है कि शिवाजी के उदय से पूर्व, शिवाजी के पहले जो है मराठे बहमनी राज्य व उसके उत्तराधिकारी राज्यों बीजापुर व अहमदनगर में सैनिक व प्रशासनिक पदों पर कार्य करते थे। तो याद रखिएगा शिवाजी के पहले जो है, शिवाजी के पहले मतलब शिवाजी के पहले जो भी थे, तो वो जो है किसके अंदर काम करते थे? तो बहमनी साम्राज्य के अंदर काम करते थे, या बीजापुर और अहमदनगर, तो ये सब के अंदर सैनिक या प्रशासन के पद पर कार्य करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कह सकते हैं कि इन शिवाजी के पहले जो शाहजी भोसले थे, उनके पिताजी, वो किसके अंदर काम करते थे? तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, बीजापुर, अहमदनगर और जो है बहमनी साम्राज्य, मतलब उनके पिताजी के पिताजी, ये सब इसी तरह का बात कर रहे हैं। चलिए कह रहा है कि अहमदनगर के मालिक अंबर ने युद्ध व प्रशासन दोनों में मराठा प्रतिभा का उपयोग किया। तो अहमदनगर के शासक जो था मलिक अंबर, वो जो है जब भी युद्ध करते थे तो मराठा को बुला के कहते थे कि चलो मेरे साथ लड़ो। क्यों? क्योंकि मराठा का जो है युद्ध वो प्रशासन जो है दोनों में मराठा बहुत तेज थे। याद रखिएगा अहमदनगर के मलिक अंबर। दूसरी बात और क्या है कि मराठा राज्य का उत्कर्ष जो है शिवाजी के नेतृत्व में 17वीं शताब्दी में हुआ था। तो देखिए शिवाजी पहले मराठा जो है किसी के अंदर में काम करता था, लेकिन जब शिवाजी का जन्म हुआ और शिवाजी जब बड़े हुए तो उसने मराठा साम्राज्य को बहुत, मतलब समझिए कि बहुत उत्कर्ष, बहुत ऊपर तक ले गए, या समझिए कि मराठा को बहुत एक मतलब साम्राज्य के रूप में स्थापित किए। इसी समय मुगल साम्राज्य के विघटन की प्रक्रिया आरंभ हुई। जब मुगल उधर विघटन हो रहा था तो इधर याद रखिएगा मराठा जो है क्या होता, फैल रहा था। मुगलों के पतन के समय स्वतंत्र राज्य में मराठा राज्य सर्वाधिक शक्तिशाली था। जब मुगलों का पतन हो रहा था, इसका मतलब पतन हो रहा था जैसे कि जो मेन मुगल जो था, या कह सकते हैं कि जब औरंगजेब धीरे धीरे, औरंगजेब के बाद जो मेन औरंगजेब आपका मुगल सम्राट था, उसके बाद जो उत्तर थे जैसे बहादुर शाह जफर या आपका जहांदार शाह, ये सब ज़्यादा हाईलाइटेड या ज़्यादा मजबूत नहीं था। तब मराठा जो है उस समय इन लोग से ज़्यादा मजबूत हो गया था। मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन का रक्षा कवच समझा जाता था। तो अब क्या है कि आपका, अगर आप दक्कन की बात करें तो ये आपका दक्कन है, यही आपका दक्कन प्रदेश है। इसका मतलब जो आपका अभी दिख रहा है क्या, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, या महाराष्ट्र के बगल में आप ले लीजिए जैसे कि आपका जो भी है मध्य प्रदेश के नीचे वाला भाग, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, दक्कन प्रदेश। और दक्कन प्रदेश पर अटैक करने के पहले मुगलों को मराठा से भिड़ना था। तो वही कह रहा है कि मराठों को मुगलों के खिलाफ दक्कन की रक्षा कवच समझा जाता था। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। मुगलों द्वारा जो है अहमदनगर का विलय मराठा के उदय के तत्कालीन राजनैतिक कारण था। तो मुगलों का जो है अहमदनगर का विलय हुआ मुगलों के समय, जब अहमदनगर याद रखिएगा, अहमदनगर प्लस मुगल, ये दो जो है मिल गया था। क्यों? क्योंकि जो है उस समय जो है आपका मुगल जो है, सॉरी, मराठा जो है बहुत उदय हो रहा था। तो इससे क्या हुआ कि अहमदनगर का शासक और मुगलों के जो सम्राट हैं, ये दोनों क्या है आपस में मिल गए ताकि मराठा को क्या करें, उसको पराजित कर सकें। मराठों में आर्थिक व सामाजिक समानता थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है। 16वीं और 17वीं शताब्दी में चले धार्मिक आंदोलन ने इनमें एकता की भावना भर दी थी तथा शिवाजी ने मराठों में राजनीतिक चेतना और स्वतंत्रता की भावना भर दी थी। तो देखिए 16वीं और 17वीं शताब्दी में आपका जो है भक्ति आंदोलन हो रहा था। इससे क्या हुआ, मराठा जो है अपने आप को एक सामाजिक समानता व आर्थिक मजबूत किया। दूसरी बात कि एकता की भावना जो है मराठों में बहुत था, मतलब एक दूसरे में प्यार और एकता की भावना था। याद रखिएगा। और राजनीतिक चेतना वाला, और जब शिवाजी पैदा हुए थे, तो शिवाजी जब बड़ा हुए तो वो मराठों में क्या किए थे, तो याद रखिएगा वो जो है
राजनैतिक चेतना व स्वतंत्रता की भावना भर दी थी। ये आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस तरह मराठों के उत्थान में महाराष्ट्र की सामाजिक स्थिति व धार्मिक चेतना सहायता की। तो कह सकते हैं कि ये जो आपका भक्ति आंदोलन के समय जो है आपका जो धार्मिक आंदोलन था, ये एक एकता की भावना को क्या होता है उजागर कर रहा था। शिवाजी इसको पकड़े और शिवाजी ने सामाजिक स्थिति और धार्मिक चेतना जो है सब मराठा में मजबूत किया। अब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपको अभी जो जीपीएस जो आपका 1 घंटा का जो लेक्चर है, 1 घंटा 10 मिनट का, तो उसमें जो है जो मेन पॉइंट है वो आपका है ही, लेकिन याद रखिएगा कि बहुत सारा एग्जाम में जो है उसमें से ज़्यादा नहीं, अगर 10 एग्ज़ाम है तो उसमें से ज़्यादा 1 2 3 लड़ेगा, लेकिन इस टॉपिक ये जो किताब है, इस किताब में से आपका हर एक क्वेश्चन लड़ने की संभावना है। तो चलिए, क्या लिखा हुआ है कि गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध मराठों में राजनीतिक चेतना जागृति की, वो इसे शिवाजी के ने नेतृत्व प्रदान किया। तो याद रखिएगा कि हम आपको बताए थे कि गुरु रामदास ने मुगलों के विरुद्ध जो है मराठों को राजनीतिक चेतना दी, मतलब राजनीतिक चेतना मतलब जो है सहायता दिया और जागृति की, वो इसे शिवाजी के नेतृत्व में प्रदान किया। तो याद रखिए, रामदास जो है शिवाजी को बोला कि शिवाजी सब एकजुट हो जाओ, ठीक है, अपने आप को जागृत करो, राजनीतिक मजबूत बनाओ ताकि तुम मुगलों से लड़ सके। ये रामदास थे, याद रखिएगा, गुरु रामदास। अब जो है यहाँ पर लिखा हुआ है तुकाराम, रामदास, वामन पंडित, एकनाथ आदि संतों ने मराठी भाषा में उपदेश दिए वो तथा प्रजातंत्र को ठोस भावनाओं का विकास किया। तो याद रखिएगा जो आपका तुकाराम है, ठीक है, फिर तुकाराम से रामदास, ठीक है, फिर आपका वामन पंडित, फिर एकनाथ, ठीक है। तो याद रखिएगा, तो ये जो है याद रखिएगा वाटर, WATR, वैसे WATER वाटर होता है, लेकिन याद रखिएगा W से वामपंथ, A से एकनाथ, T से तुकाराम, R से रामदास, ये सब जो है मराठा भाषा में जो अपना उपदेश दिए थे। और तो और उस मराठा उपदेश में कह रहे थे कि प्रजातंत्र को ठोस भावना रखिए और उसका विकास कीजिए। महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति में मराठों का उत्थान में सहायता रही। देखिए, महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थिति क्या कहना चाहता है, जब आप यहाँ देखिएगा, तो ये जो महाराष्ट्र है ना, यहाँ ये भौगोलिक स्थिति कैसा है इसका कि ऊपर पहाड़ है, बगल में जो है आपका बगल में आपका पानी है, यहाँ पे बहुत सारा पहाड़ है। तो इसीलिए जो है ना ये बोल रहा है कि महाराष्ट्र का भौगोलिक स्थिति ही ऐसा था कि मराठों को उत्थान, मतलब मराठों का उजागर हुआ, या मराठ जो है पूरे भारत में फैला था। जेम्स ग्रांट डफ, याद रखिएगा, डेफ एंड डफ, याद रखिएगा, डेफ एंड डफ ने 1826 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द मराठास, याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है कि हिस्ट्री ऑफ द मराठास किसने लिखा, तो आपका जो है ये जेम्स ग्रांट डफ, याद रखिएगा, डफ एंड डफ में मराठों का विस्तृत इतिहास लिखा, जिसके अनुसार जो है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 17वीं शताब्दी के बाद में मराठों का उदय आकस्मिक अग्निकांड के भांति हुआ। मतलब कि कह रहा है कि एकाएक 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध, मतलब 17वीं शताब्दी के बाद जो है एकाएक मराठा जो है अपने आप को इतना मजबूत कर लिया कि पूरा विस्तार हो गया, पूरा उदय हुआ है। तो वही बोल रहा है जेम्स ग्रांट, याद रखिएगा। अब आपका ये आपका मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका मेन पॉइंट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब जो है लिखा हुआ स्मिथ क्या बोला, स्मिथ ने मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा। कितना बड़ा बात है, स्मिथ जो है, याद रखिएगा, ठीक है, स्मिथ जो है मराठा राज्य को डाकुओं का राज्य कहा। क्यों कहा भाई, तो स्मिथ जो है ना, स्मिथ राणा था, ठीक है, तो स्मूथ बात नहीं कर रहा था, ठीक है, बहुत बेकार बात कर रहा था। अब जो है आपका ये जो है एम जी रानाडे की 1900 ई के प्रकाशित पुस्तक राइज ऑफ द मराठा पावर में लिखा है कि मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए राष्ट्र आंदोलन था। तो याद रखिएगा कि रानाडे जो है, याद रखिएगा MG रानाडे जो है, तो याद रखिएगा राणा जी बोले थे कि राणा वैसे भी पावर में होता है, तो मराठा पावर लिखे, और राणा जी बोले थे कि याद रखिएगा कि मुगलों का राणा इतना बढ़ गया था कि मराठों का उत्थान तय था, ताकि मुगल जो है मराठा जो है अपने आप को मुक्त हो सके, और मुक्त होने के लिए वो राष्ट्र आंदोलन किए थे। तो ये याद रखिएगा, और वैसे भी आपको ये अच्छा ही बोलेगा, खराब तो नहीं बोलेगा, क्योंकि ये भारतीय है। चलिए, अब जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि जादूनाथ सरकार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जादूनाथ सरकार की 1919 ई में प्रकाशित, याद रखिएगा 1919 ई में, 1919 ई में क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड हुआ था, बहुत भयावह घटना की पुस्तक जो है जादू जी कौन पुस्तक लिखे थे, शिवाजी एंड हिज टाइम। तो टाइम्स क्या है, तो जादू जो है, जादू क्या तो समय लेता है, और समय लेने के बाद क्या होता है, अपने आप को अच्छा जादू सिखाता है। तो टाइम्स में लिखा है कि मराठा का उदय औरंगजेब की सांप्रदायिक नीति से के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था। तो औरंगजेब जो है जो सांप्रदायिकता करता था, मतलब कि हिंदू पर अत्याचार करता था और मुस्लिम पर नहीं करता था। तो इससे क्या हुआ कि जो आपका मराठा जो है अपने आप को उदय किया, और हिंदू जो है ना, हिंदुओं को एकजुट करके अपने आप को परिणाम। और
लास्ट में आप ये देख लीजिए कि आंद्रे विक, विक विक मतलब मराठा विक नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन ये क्या बोल रहा है, में प्रकाशित 1986 में पुस्तक लैंड एंड द सॉवरेनिटी इन इंडिया, अग्रेरियन सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल अंडर द 18th सेंचुरी ऑफ मराठा स्वराज्य ने मराठों को उदय की व्याख्या षड्यंत्र से की है। तो याद रखिए, अंग्रेज कभी अच्छा नहीं बोल सकता है। तो अब आप एक चीज़ कर लीजिए, ऐसे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। आप याद रखिएगा, एक डफ था, ठीक है, एक स्मिथ था, ठीक है, एक आपका कौन था, वीक था, विंक बोल दीजिए, विंक था। उसके बाद आपका कौन है, रानाडे जादूनाथ, याद रखिएगा, एक रानाडे और जादूनाथ, और भी कोई है नहीं। तो आपका रानाडे और जादूनाथ, ये टोटल जो है आपका, एक सेकंड, 1 2 3 4 और 5, ये पांचों जो है मुट्ठी में आपका मराठा चला गया। तो डफ क्या बोला था, तो डफ बोला था क्या कि एकाएक जो है आकस्मिक अग्निकांड की भांति हुआ मराठा का उदय, आकस्मिक। तो डफ मतलब आकस्मिक। कभी क्या होता है डफ मतलब, कभी कभी क्या होता है, आदमी डफ मतलब बहरा हो जाता है, डेफ एंड डम वो बोला जाता है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है। तो एकाएक ना सुन सकता है ना बोल सकता है, तो आकस्मिक ऐसे करके रट लीजिएगा। कहने का मतलब है कि आप पॉइंट पकड़िए, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेफ, यहाँ पे देखिए, डेफ जो है प्रकाशित हिस्ट्री ऑफ द मराठा में मराठों का विस्तार है, जिसके अनुसार मराठा को उदय आकस्मिक अग्निकांड। तो यहाँ पर आकस्मिक, स्मिथ क्या बोला था, स्मिथ बोला था डाकुओं का राज्य कहा जाता था, स्मिथ डाकू बोला था, ये भी हरामी था। विंक क्या बोला था, विंक बोला था षड्यंत्र। तो कुछ कुछ पॉइंट आप पकड़िए, पूरा तो आपको नहीं पकड़ना है, षड्यंत्र, ठीक है। राणा तो खैर अच्छा ही बोलेगा। तो राणाडे क्या बोला था, मुगलों की मुक्ति का राष्ट्र आंदोलन था। तो ये जो है मुगल की मुक्ति का राष्ट्र आंदोलन, ऐसे करके याद रखिएगा। जादूनाथ सरकार तो खैर मराठा के बारे में हमेशा बोला है कि औरंगजेब, खाली आप औरंगजेब याद रखें, औरंगजेब से उदय के लिए मराठा का उदय, औरंगजेब के सांप्रदायिक को समाप्त करने के लिए हिंदू की प्रतिक्रिया का परिणाम था मराठा का उदय, हिंदू की प्रतिक्रिया का परिणाम था। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो टोटल आपको याद रखेगा, ये याद रखें DSWRJ, ठीक है, DSWRJ, कोई जरूरी नहीं है DSW याद रखने का, आपको बस याद रखिएगा डफ, स्मिथ, विंक, राणा और जादूनाथ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं शिवाजी के बारे में, कि शिवाजी जो है याद रखिएगा 1627 से लेकर 1680 तक जो है आपका इनका कार्यकाल था। क्या क्या इनके काल में हुआ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कि शिवाजी का जो जन्म है 20 अप्रैल 1627 को हुआ था। याद रखिएगा, शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल 1627 को पूना के पास शिवनर में हुआ था। कहाँ हुआ था, पुणे के शिवनेर किले में हुआ था। तो आपको अभी जीपीएस में भी आपको बताए थे, थोड़ा सा उसमें ड्राइंग था तो थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा था। तो याद रखिए, पुणे के शिवनेर दुर्ग में हुआ था। पिताजी तो आपको बोले थे शिवाजी सोचे शाहजी बोले। माता का नाम जीजाबाई आपको बताए थे। शाहजी ने जीजाबाई का प्रतिज्ञा कर तुकाबाई मोहंते से विवाह कर लिया था। ये जो शाहजी जो है, ये पहली पत्नी तो जीजाजी बाई थी, और दूसरी पत्नी जो है शाहजी बोले मतलब शिवाजी के बाबूजी की दूसरी पत्नी जो है आपको तुकाबाई थी, मोहंते से विवाह कर लिया था। एवं पूना की जागीर और लाल महल जीजाबाई को सौंपकर पूर्व कर्नाटक में जाकर रहने लगे। बताइए क्या हाल है। शिवाजी के बाबूजी जो है जीजाबाई को बोले कि तुम लो जागीर, पूना का जागीर, तुम पूना का जागीर ले लो, तुम लाल महल भी ले लो जीजाबाई। अब हम जाते हैं अपनी प्रियसी किसके पास, तुकाबाई के पास, पूर्वी कर्नाटक की ओर। ये शिवाजी के बाबूजी बोल रहे हैं। तुकाबाई मोहंते वो शिवाजी की जो दूसरी पत्नी थी, से शाहजी को व्यंकोजी नामक पुत्र हुआ। याद रखें, तुकाबाई मोहंती से शाहजी और तुकाबाई के प्रेम से जो है एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम है व्यंकोजी, जो उसकी मैसूर वो पूर्वी कर्नाटक की रियासत का उत्तराधिकारी हुआ। तो याद रखिएगा, ये व्यंकोजी तो जरूरी नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर आपको याद रखिएगा पत्नी का नाम जरूरी है अगर शाहजी है स्पेशल तो। शिवाजी के पिताजी शाहजी भोसले, ठीक है, पहले अहमदनगर में की सेवा में थे। आपको बोले थे कि शिवाजी जो है, शिवाजी मराठा साम्राज्य पहले जो है वो तो शिवाजी ने उदय किया, लेकिन याद रखिएगा वो जो है किसके अंदर काम करता था, तो हम आपको बोले थे वो जो है कभी कभी कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, हाँ, अहमदनगर के अंडर में काम करता था, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ अहमदनगर, कभी कभी बीजापुर के यहाँ और बहमनी साम्राज्य, ये सब के अंदर कोई भी प्रशासनिक पद पर काम करता था। तो ठीक है, याद रखिएगा, शिवाजी के बाबूजी अहमदनगर की सेवा में था, बाद में फिर बीजापुर की सेवा में चले गए, जहाँ उन्हें कर्नाटक क्षेत्र में बड़ी जागीर मिली। तो पहले अहमदनगर, फिर ये आता है तब भी बीजापुर। ये कौन कर रहा है, ये शाहजी भोसले की बात कर रहा है, जो शिवाजी का बाबूजी थे, शाहजी भोसले। अगर प्रारंभिक जीवन अगर बात करें शिवाजी का, तो याद रखिएगा शिवाजी अपनी माता जीजाबाई,
याद रखिएगा कि शिवाजी की दो पत्नी, एक जीजाबाई और दूसरा जो है अभी जस्ट तुकाबाई। याद रखिएगा कि जीजाबाई से ही जो है शिवाजी जन्म हुआ और तुकाबाई से वेंकोजी जन्म हुआ। तो जीजाबाई शिवाजी अपनी माता जीजाबाई वो संरक्षण एवं शिक्षक दादा कोंडदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट, राजनीतिक गुरु की बात करें तो कोंडदेव याद रखिएगा, धार्मिक गुरु की बात करें या आध्यात्मिक गुरु की बात करें तो रामदास आगे आपका आएगा। किस संरक्षण में पूना अपने पिता के पैतृक जागीर में बड़े हुए? तो पूना की जागीर तो शाहजी जो है दे दिए थे अपनी पत्नी तुकाबाई को। तुकाबाई का जन्म जो है उनका तुकाबाई अपना बेटा शिवाजी को जन्म दिया और शिवाजी याद रखिएगा, तो इसका मतलब कहेगा कि शिवाजी जो है पैतृक जागीर उसको पूना का पहले से मिला हुआ था। याद रखिएगा, हम आपको बार बार बोलते हैं कि शिवाजी का जन्म जो है पूना में ही हुआ था और कहाँ, शिवनेर के किला में। ये आपका इंपॉर्टेंट है। आगे है, कह रहा है कि दादा कोंडदेव, वही जो कि ब्राह्मण थे, शिवाजी के पिता की संपदा के प्रशासक थे। तो शिवाजी के पिता के संपदा के प्रशासक थे दादा कोंडदेव। कह रहा है कि 12 वर्ष की आयु में, कौन, शिवाजी ने 12 वर्ष की आयु में शिवाजी को क्या पूना का पैतृक जागीर अपने पिता से प्राप्त हुआ था? तो आपका डेट, ये आपका उम्र पूछता है कि भाई कितना वर्ष में जो है पूना का पैतृक जागीर मिला था, तो याद रखेगा, ठीक है। अब जो है लिखा हुआ है कि रानाडे महोदय, कौन, रानाडे, याद रखिएगा, रानाडे महोदय अपनी पुस्तक, उनका तो पुस्तक आपको याद है, आपको बोले थे रानाडे जो है, याद रखिएगा, कैसी प्रतिक्रिया थी, तो आपको अभी जस्ट पढ़े थे कि रानाडे जो है उनको राइज ऑफ द मराठा पावर में लिखा था कि मराठों का उत्थान मुगलों से मुक्ति के लिए था। तो मुगल की बात कर रहा है, याद रखिएगा। जादू भी औरंगजेब जोसे जादू और एमजी रानाडे मराठों का उत्थान, मुगलों के पतन का। तो ये भी बोला था। तो रानाडे और क्या बोला था कि राइज ऑफ द मराठा पावर में जीजाबाई की प्रशंसा की है। तो राइज ऑफ मराठा में जीजाबाई की प्रशंसा की है, तो इसको याद रखना है। अब आ गया 1641 में शिवाजी का प्रथम विवाह जो है साईबाई निम्बालकर से हुआ था। देखिए, शिवाजी का जन्म जो हुआ था, आपको क्या बोले थे, 20 अप्रैल 1627। तो जन्म 20 अप्रैल 1627, फिर 12 साल की उम्र में वो जागीर पूना कर लिए। तो कितना होगा, 1639, फिर 2 साल बाद 1641 में उनका क्या हुआ, याद रखिएगा, विवाह हो गया। विवाह किससे, तो अपने साईबाई निम्बालकर से, ठीक है। तो ये चीज़ पॉइंट आपको याद रखना होगा। अब जो है शिवाजी की पत्नी जो है पुतलीबाई, मतलब पुताबाई, शिवाजी के मृत्यु के बाद सती हुई थी। तो ये याद रखिएगा कि शिवाजी जब डेथ कर गए थे कब, 1680 में, याद रखिएगा। अभी आगे आपको पढ़ाई होगा, बताया जाएगा। तो जो है पुतलीबाई पुतली की तरह रहने लगी थी, नहीं बर्दाश्त की, तो अपने आप को सती कर ली थी। एवं सोयर याद रखिए, सोयर बाई भी शिवाजी की पत्नी थी, जिसे राज महर्षि की उपाधि मिली थी। तो सोयर बाई भी है उनकी पत्नी थी जो राज महर्षि की उपाधि मिली थी। राज्याभिषेक के अवसर पर शिवाजी ने इससे पुनः विवाह किया था और राजा राम इसी के पुत्र थे। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये सोयर बाई के बारे में बात कर रहा है। तो शिवाजी के 3 पत्नी, पहला पत्नी नमक ज़्यादा देती थी तो उसका नाम निम्बालकर था, ठीक है। पहला पत्नी नमक ज़्यादा देती थी तो निम्बालकर था। दूसरा पत्नी मुकुट की तरह रखती थी तो पुतली बाई नाम था, पुतली की तरह रहती थी। और तीसरी पत्नी जो है आपका सोयर, खाली सोती थी इसलिए सोयर बाई नाम था। और याद रखिए, ये तीनों में से जो है राजा राम की जो राजा राम की माँ जो थी वो सोयर बाई थी, याद रखिएगा, राजा राम। कोई दिक्कत, चलिए। अब जो है आपका शिवाजी के जो गुरु थे आध्यात्मिक, आपको बताए थे, जो आपका क्या है, रामदास थे। तो उनका नाम था समर्थ गुरु रामदास। उन्होंने दासबोध नामक पुस्तक लिखा था, कौन, रामदास अब बोध लिख दीजिए, तो याद रखिएगा। अब जो है शिवाजी को सेना में अधिकतर जो है मावल प्रदेश के कोली वो मराठा थे, याद रखिएगा कि कोली और मराठा थे, क्योंकि शिवाजी के सेना यहाँ काम करती थी। तो जब काम करती थी तो को से कोली, वो मुँह से मराठा तो खैर होगा ही। औरंगजेब ने शिवाजी के पहाड़ी चूहा कहा, मामली भूमि या कहा, एवं साहसी डाकू कहा। तो याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो है आपको याद रखना है। औरंगजेब ने शिवाजी के पहाड़ी चूहा, मामली भूसिया और साहसी डाकू कहा। चलिए अब आगे आते हैं, देखते हैं शिवाजी का प्रारंभिक विजय क्या क्या, मतलब कहाँ विजय। तो याद रखिएगा 100% शिवाजी जो है प्रारंभिक विजय जो है, याद रखिएगा, जो जिसे शिवाजी का सर्वप्रथम 1646 में, याद रखिएगा 1627 में उनका जन्म हुआ। फिर 1631 में वो 1620 में जन्म हुआ, 1620 में जन्म,
1627 में जन्म हुआ, फिर 1639 और 1641। 1627 में जन्म हुआ, 1627 में जन्म हुआ, फिर 12 मतलब 1639 में आपका क्या है, नेर का दुर्ग मिला, फिर 1641 में जो है आपका क्या है, शादी की, 1641 में शादी की, ठीक है। और आगे क्या है, अभी तो कुछ है नहीं, ठीक है समझिए। फिर 1646 में अपना पहला जो है बीजापुर में तोरण के किले पर अधिकार किया। शिवाजी ने सर्वप्रथम 1646 में बीजापुर के तोरण पर क्या क्या अपना अधिकार किया। तो कह सकते हैं कि शिवाजी जो है अपना पहला जो है सैन्य अभियान कहाँ कब किया था, तो 1646 में तोरण, ठीक है। फिर 1646 में ही, याद रखिएगा 1646 में ही आपका एक संयंत्र द्वारा जो है पुरंदर किले को नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। तो पुरंदर का किला जो छीना वो किससे छीना, नीलेजी नीलकंठ। तो नीलकंठ का दिमाग का तेज है, तो शिवाजी जो है दिमाग के तेज थे और दिमाग के तेज होने के कारण वो पुरंदर किले के नीलोजी नीलकंठ से छीन लिया। याद रखिएगा 1646 में, ठीक है। तो आप पुरंदर, अब जो है 1656 10 साल बाद फिर क्या हो, चंद्रराव मोरे से बीजापुर में जवाली नामक पहाड़ी किला छीन लिया। तो याद रखिएगा कि जवाली नामक पहाड़ी जो है किला छीन लिया किससे, तो चंद्रराव, आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा। तो TPB चंद्रराव, ठीक है। ऐसे तो याद रखिएगा चंद्रराव मोरे से जो क्या छीना था, बीजापुर का जवाली नामक पहाड़ी किला, जवाली नामक पहाड़ी पर पूछ सकता है आपसे। यह शिवाजी का महत्वपूर्ण विजय था, याद रखिएगा महत्वपूर्ण विजय था इसलिए पूछ सकता है। किलेदार जो था चंद्रराव मोरे की हत्या कर दी गई थी, याद रखिएगा, और इससे शिवाजी का प्रभाव बढ़ा। शिवाजी का वास्तविक विजय जवाली मानी जाती है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वास्तविक विजय जवाली मानी जाती है। याद रखिएगा TPJ, ठीक है। T से तोरण, P से पुरंदर, J से जवाली, ठीक है। चलिए अब जो है अप्रैल 1656, फिर वही अप्रैल ही 1656 अप्रैल ही के समय राजगढ़ मतलब रायगढ़ के किले को जीतकर उसे शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई। देखिए याद रखिएगा 1656 में रायगढ़ एक बार जीत लिया था, ठीक है। तो TPJR। अब देखिए क्या लिखा हुआ है कि शिवाजी 1643 से लेकर 1656 तक, देखिए यहाँ पर आपका 1643 था, 1641 में उनका शादी हुआ, उसके 2 साल बाद 1643 से लेकर 1653 तक चाकन, गोडाना, तिकोना, बारामती, सुपा, लोहगढ़ आदि अन्य किले पर भी अधिकार कर लिया था, ठीक है। याद रहेगा, तो आपका याद रखिएगा कि चाकन, कोंडाना, तिकोला, बारामती, सुपा और लोहगढ़ अन्य पर अधिकार कर लिया था। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इसके ऊपर जो है ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तविक विजय जो है जवाली मानी जाती है। पहला पूछेगा, पहला तोरण के किले पर अधिकार किया था, यह तोरण ये बीजापुर में है और बीजापुर में ही जवाली है, याद रखिएगा। अब जो है आपका 1657 मतलब कि 1857 से 200 साल पहले 1657 में शिवाजी की मुगलों से पहली मुठभेड़ तब हुई जब शिवाजी बीजापुर के मोहम्मद अली आदिल शाह द्वितीय की तरफ से मुगल से लड़ा। याद रखिएगा कि बीजापुर के मोहम्मद अली आदिल शाह की तरफ से मुगल से लड़ा। तो याद रखिएगा कि 1657 में शिवाजी जो है बीजापुर के सुल्तान जो था मोहम्मद अली आदिल शाह जो है का साथ दिया शिवाजी। क्यों? क्योंकि मोहम्मद आदिल शाह जो है मुगल से लड़ रहा था। इस समय शिवाजी ने जुन्नार पर आक्रमण कर 3 लाख हुन लूट लिए। तो जुन्नार पर जो आक्रमण किया इसी समय उससे वो 3 लाख रुपया हुन लूट लिया। याद रखिएगा कि शिवाजी और उस समय बीजापुर के मोहम्मद आदिल द्वितीय जो है इससे सहयोग करके वह मुगलों से लड़ा था, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर है कि 1657 में ही उत्तराधिकारी युद्ध का फायदा उठाकर शिवाजी ने कोंकण जीता। याद रखिएगा कि जुन्नार तो जीता ही था, उसके बाद आपका कोंकण, तो याद रखिएगा जुन्नार जीता फिर कोंकण जीता। जुन्नार जीता था तो उसे 3 लाख खून मिला था। 3 लाख खून आपसे पूछ सकता है कितना लाख खून लूटा, तो 3 लाख खून लूटा। शिवाजी के दबाने के लिए 1659 में बीजापुर ने अफजल खां नामक योग्य सरदार की नियुक्ति की। तो बीजापुर ने अफजल खां नामक योग्य सरदार की नियुक्ति की थी। अफजल खां का पूरा जो नाम था उसका अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां था। क्या नाम था? अब्दुल्ला भट्टारी अफजल खां। याद रखिएगा ये बीजापुर ने अफजल खां नामक योग्य सरदार की नियुक्ति की थी, ठीक है। अफजल खां ने इस समय कहा था, क्या कहा था, ये इंपॉर्टेंट है, कि मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार करके लाऊंगा। वाह बेटा, होने से रहा है। चलिए
अब जो है आपका यहाँ पे अफजल खां ने अपने दूत उसका कौन था? कृष्णाजी भास्कर। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, कल को पूछ सकता है क्योंकि ये कुछ अलग हटके है। अफजल खां के ने अपने दूत कृष्णाजी भास्कर के माध्यम से शिवाजी को मिलने के लिए बुलाया। शिवाजी ने अपने दूत पंताजी गोपीनाथ, याद रखिएगा, ये अफजल है, ये शिवाजी है। अफजल किसको बुलाता है? तो अफजल जो है कृष्ण भगवान को बुलाता है, कृष्णा जी। और शिवाजी जो है किसको बोलता है? गोपीनाथ को बुलाता है, के माध्यम इसे मुलाकात की पुष्टि कर दी। तो कृष्ण और गोपीनाथ मिला और बोला कि हाँ भाई, अब अफजल खान और शिवाजी मिलेंगे। अफजल खां का अंगरक्षक जो था वो सैयद बंदा एवं शिवाजी के अंगरक्षक जो है जीवा महल और शंभूजी कावाजी था। तो एक और आप यहाँ पे कृष्णा के साथ आप यहाँ जोड़ लीजिए, क्या कि बांदा। याद रखिएगा, कृष्णा जी क्या गाय बांध रहे हैं। गोविंद और याद रखिएगा जीवा महला प्लस आपका शंभू जी कावाजी, ये एक नाम है। तो आप बताइए, अफजल के जो पार्टी में था, अफजल के पार्टी में अफजल का जो है आपका क्या दूत था? कृष्णा। और कृष्ण जो है बहुत अच्छा बंदा था। शिवाजी का जो दूत था वो गोपीनाथ था, याद रखिएगा। और शिवाजी का जो अंगरक्षक था वो आपका कौन था? तो शिवाजी। तो जिसे जीवा महला और शंभाजू कावाजी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट कर रहे हैं, समझ लिए कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अफजल खां ने क्या शिवाजी को प्रतापगढ़ नामक स्थान पर मुलाकात के लिए बुलाया। तो अफजल खां बोला शिवाजी को कि ऐसा करो कि तुम तो शिवाजी है, बहुत प्रतापी है, तो तुम प्रतापगढ़ आओ। उसे धोखे से मारने की योजना बनाई गई थी शिवाजी को, किंतु ब्राह्मण दूत जो है कृष्णा जी भास्कर, याद रखिएगा कृष्णा जी भास्कर ने अफजल खां का उद्देश्य शिवाजी को बता दिया था। तो याद रखिए, अफजल खां का उद्देश्य जो है, तो कृष्णा जी भले ही दूत था अफजल खां का, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर जो है क्या स्वराज की भावना थी, इसलिए शिवाजी को बोला कि शिवाजी आपको कहीं ना कहीं मारने की प्लान है। और शिवाजी ने, याद रखिएगा, शिवाजी ने चालाकी से मुलाकात के दौरान 2 नवंबर 1659, याद रखिए दोगला था कौन? आपका अफजल खां, 1 नंबर का, तो 2 नवंबर 1659 को अफजल खां को भगनखे बोला जाता है, से हत्या कर दी। याद रखिएगा, ये जो भगनखे है अभी आपका इंग्लैंड में इसका क्या है रखा हुआ है म्यूजियम में, वो जिस जो है भगनखे से अफजल खां का हत्या किया था। 1660 ई में, याद रखिएगा 1659 हो गया, 1660 ई में शिवाजी ने क्या किया? बीजापुर से क्रमशः क्या पन्हाला, बसंतगढ़, खेलना और पंगन दुर्ग जीता। तो ये आपको याद रखिएगा, पूछ सकता है, पोसे पन्हाला, पोसे पंगना, फिर बसंत में खेलना। ठीक है, ये सब दुर्ग जो है 1660 में आपका शिवाजी ले लिए थे। अब एंट्री आया औरंगजेब का। ठीक है, याद रखिएगा, अब एंट्री औरंगजेब का आएगा। तो औरंगजेब के बारे में बोल रहा है कि औरंगजेब ने क्या 1660 ई में अपने मामा, याद रखिएगा शाहिस्ता खां को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया और वो उसे शिवाजी को समाप्त करने के लिए आदेश दिया। याद रखिएगा, अफजल खां तो था ही, अफजल खां उसको तो मार दिया। तब औरंगजेब जो है क्या किया? शाइस्ता खां जो उसका मामा था उसको भेजा ताकि तुम जो है शिवाजी को मार सको, दक्षिण का गवर्नर बना दिया। तो ये आपको पूछ सकता है। अब जो है क्या हुआ कि 15 अप्रैल 1663, देखिए आपको हम डेट फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखिए 1627 में जो है आपका उनका जन्म हुआ था, 1639 में जो है 12 वर्ष के उसमें उनको क्या पुणे का जागीर मिला, 1641 में वो शादी किए, 1646 से जो है अपना युद्ध स्टार्ट करके 1646 से कब तक चले, तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, याद रखिएगा 1643, हाँ 1600 यहाँ पे आपका 43 से लेके 1656 तक जो है जितना भी लड़े। और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट आपका ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1646 में 2 बार जो है आपका, फिर 1656 याद रखिएगा जो जवाली पर आक्रमण किया था, फिर 1656 के बाद 1657 याद रखिएगा 1657। ठीक है, फिर से आपको रिविजन करवाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये देखिए आपको बहुत डीप में आपको बताया जाएगा। 1657 के बाद 1659 1659 कहाँ गया 1659, उसके बाद आगे ले जाइए 1659 के बाद आपका आया 1660, याद रखिएगा 1660, तो 1660 ठीक है, पैक कीजिए 1660। आगे आपका 1663 क्या क्या है इसको हम अभी पूरा डीप में अच्छा से धीरे धीरे आपको यहाँ पे आपको बताएंगे। अब आज 1663 हो गया। अब देखिए तो 15 अप्रैल 1663 को शिवाजी ने रात्रि में चुपके से पूना में शाइस्ता खां के महल लाल महल पर आक्रमण कर दिया। तो पूना पे लाल महल पर 1663 में आक्रमण कर दिया। ठीक है, आक्रमण कर दिया 1663 कहाँ? तो पूना में, किसके यहाँ? शाइस्ता खां के महल, जिसको लाल महल कहा जाता है। शाइस्ता खां जो है भाग गया लेकिन उसकी 2 उंगलियां कट गई एवं शाइस्ता खां का पुत्र फतेह खान मारा गया।
तो फतेह खान मारा गया। इससे शिवाजी की प्रतिष्ठा काफ़ी बढ़ी। बहुत अच्छा, शिवाजी जो है उनका औकात और बढ़ गया कि बाप रे घुस के मारा है। औरंगजेब के क्रोध होकर या औरंगजेब जो है क्रोध होकर शाइस्ता खां को बंगाल का सूबेदार बनाया एवं मुअज्जम को दक्षिण में नियुक्त किया। तो क्रुद्ध होकर बताना। तो चलिए, शाइस्ता का जो है बंगाल का सूबेदार, उसके बाद उनको मार दिया, कहा कि बोला कि तुमसे ना हो पाएगा शाइस्ता का, औरंगजेब बोला। अब आया आपका 1664। 1664 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1664 में जो है आपका सूरत की लूट हुई थी। 2 बार हुआ है, अगर प्रथम बात करें तो 1664 और एक बार 1600 शायद आपका 74 है, शायद एक मिनट देख लेते हैं। हाँ 1670 है। 1670 जो है आपका 1670, 1664 और 1670 याद रखिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला सूरत की लूट और दूसरा सूरत की लूट। अब आप बताइए, यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि सूरत का प्रथम लूट जो है 10 फरवरी, याद रखिएगा 10 फरवरी 1664 को। 1664 में शिवाजी ने सूरत पर आक्रमण कर सूरत को लूटा। मुगल फौजदार इनायत खां भाग गया। याद रखिएगा कि सूरत में कौन था, तो सूरत जो है इनायत, तेरी इनायत करूँ मैं, सूरत से तेरी इनायत करूँ, तो उस समय इनायत खां जो है मुगल का फौजदार था। इस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का सूरत का गवर्नर जॉर्ज एक्सीडेंट समझिए था। जॉर्ज एक्सीडेंट 1667 में मुंबई में के पहले गवर्नर बने। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया 1664 में जो है शिवाजी जो है एक्सीडेंट कर दिए थे किसको, सूरत में एक्सीडेंट कर दिए थे। तो उस समय आपका जो है सूरत का गवर्नर था वही एक्सीडेंट, बाद में जो है 1667 में जो है वही एक्सीडेंट जो है मुंबई का गवर्नर बना। तो ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। सूरत लूट के समय एंथोनी स्मिथ नामक अंग्रेज को मराठा सेना ने बंदी बना लिया था। तो ये एंथोनी स्मिथ ऐसे भी हरामी था, तो स्मिथ वैसे भी आगे चल के जो इसका परपोता दूसरा स्मिथ होगा वो तो खराब ही बोला था। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे ये स्मिथ है, ये जो है डाकुओं का राज्य बोला था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको बंदी बना लिया था, कह कि स्मिथ जो है ये दूसरा स्मिथ है, याद रखिएगा, लेकिन तब पर भी आपको याद करने के लिए बोले थे। शिवाजी एवं मिर्जा राजा जयसिंह। क्या है मिर्जा राजा जयसिंह? जब 1665 आया, 1664 के बाद 1665 आएगा ना, हाँ भाई 1665 आएगा। 1665 में क्या हुआ कि औरंगजेब ने आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह एवं दिलेर खां को शिवाजी के कुचलने के लिए नियुक्त किया था। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि बताइए औरंगजेब ने किसको किसको भेजा था शिवाजी को मारने के लिए, कुचलना मतलब मारना। तो जयसिंह तो आपको रखना ही है, जयसिंह तो आपको रहना ही है, प्लस जयसिंह जो है दिलेरी अपना दिखाता है, तो दिलेर खां को भेजा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। कहता है कि जयसिंह ने औरंगजेब को यह लिखा कि जयसिंह बोला कि हम शिवा को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे। अरे बाप रे, ये भी यही बोल रहा था। कौन? अफजल खां बोला मैं घोड़े से उतरे बिना ही शिवाजी को हथकड़ी डालकर गिरफ्तार कर लूँगा। तो ये मुस्लिम बोला था अफजल खां। उसी तरह ये भी बोला था, जयसिंह बोला औरंगजेब को कि हम शिवाजी को एक वृत्त के केंद्र की तरह बांध लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है। जयसिंह ने सासवाद को अपना सेना केंद्र बनाया था। तो सासवाद, तो जयसिंह सिंह सोसे सासवाद। तो ये आप याद रखिएगा, जयसिंह किसको एक साथ था, सासवाद नामक सैनिक केंद्र बनाया था, वो अपना सैनिक केंद्र बनाया था। सासवाद एक जगह सैनिक केंद्र है। तो जयसिंह ने पुरंदर को जीत लिया और रायगढ़ को घेर लिया। अब बताइए, जयसिंह तो खैर पुरंदर को घेर भी लिया, रायगढ़ को, पुरंदर जीत भी लिया, रायगढ़ को घेर लिया। पुरंदर के नीचे माची दुर्ग था, मतलब मराठाओं का शस्त्रागार और सैनिक चौकी था। तो माची दुर्ग के किले की रक्षा के दौरान जो है मुरारबाजी देशपांडे अपने 300 मावली सेना के साथ जयसिंह के सहयोगी दिलेर खां की सेना से लड़ते हुए मारे गए। तो जयसिंह जब पुरंदर का जब युद्ध चल रहा था, तो जयसिंह जो है अपना जो सहयोगी था दिलेर सिंह को, तो दिलेर सिंह को बोलता है, ए दिलेर सिंह तुम नीचे जाके माची दुर्ग जाओ, ठीक है, और वहाँ पे जो है देखना तुमसे भिड़त होगा। तो किससे? दिलेर खां का भिड़त जो है वर्सेज 2 से दिलेर और 2 से देश पांडे के साथ लड़ाई होगा। तो दिलेर खां को किससे? देश पांडे के साथ लड़ाई होगा। चूँकि याद रखिएगा कि दिलेर सिंह और इस बार जयसिंह बहुत ताकतवर बन के आया था, तो देश पांडे जो है याद रखिएगा मारा गया। यदुनाथ सरकार, याद रखिए वही जादूनाथ बोलता है, यदुनाथ ने कहा था कि दुर्ग के रक्षकों में डोऑस की माता का साहस था, मतलब एक स्पार्टन महिला का साहस था। तो याद रखें, दुर्ग के रक्षकों में समझिए कि मतलब उसमें शक्ति थी, तो वही शक्ति हमेशा जादूनाथ सरकार ही शक्ति का बात करता है। और याद रखिएगा, फिर से आपको बताते हैं जादूनाथ सरकार आपको क्या बोला था, तो देख लीजिए। बोला था शिवाजी एंड हिज टाइम्स में जादूनाथ बोला था मराठों का उदय जादू को है जादूनाथ। तो ये औरंगजेब के सांप्रदायिक नीति के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया का परिणाम था।
और जादूनाथ सरकार और भी क्या बोला था, तो याद रखिए दुर्ग के रक्षकों में डाओस की माता का साहस था। अंत में क्या हुआ, 24 जून 1665, ये जो है आपका 65 है, तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पे 24 जून लिखिए। तो 24 जून 1665 को जो है शिवाजी व जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। कुछ स्रोत इस संधि की तिथि को 11 जून 1665 बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप याद रखिएगा 24 जून 1665। पुरंदर की संधि के समय जो है यात्री मानुची उपस्थित था, हालांकि इस समय बर्नियार भी दक्षिण में था। बहुत इंपॉर्टेंट, जो संधि के समय जो है मानुची था और बोसे बर्नियार था। अब आप ही बताइए कि जब दो राजपूत मिलेगा तो बम ही होगा, तो एक जयसिंह समझिए राजपूत या और जब जो दो मराठा या राजपूत मिलेगा तो भयानक बम गिरेगा। तो जयसिंह और शिवाजी है ना? हाँ शिवाजी। तो जयसिंह और शिवाजी जो है याद रखिएगा, जयसिंह और शिवाजी दोनों लड़ा तो एक दूसरे पर बम फेंका, ट्रिक से याद रखेगा। तो वो से कहा बर्नियार वहाँ मौजूद था, अब वो से मनुची मौजूद था। चूँकि कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको टिक लगाना है। चलिए अब देखते हैं पुरंदर की संधि की शर्तें क्या था जी। तो शिवाजी देखिए शर्त इंपॉर्टेंट है, टोटल कितना शर्त है आप देख लीजिए, टोटल आपका 4 शर्त है। याद रखिएगा 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। जब पुरंदर की संधि हुआ तो शिवाजी पुरशर्तें जीत रखा था। याद रखिए जो जीतता है वही शर्त रखता है, जो हारता है उसको मानना पड़ता है। शिवाजी ने 4 लाख हुन वार्षिक आय वाले 23 किले, याद रखिएगा 23 किले मुगलों को सौंपा तथा शिवाजी के पास रायगढ़ सहित केवल 12 किले बचे। तो याद रखिएगा टोटल 23 दे दिया, देने के बाद उसके पास 12 किले मिले जिनकी वार्षिक आय 1 लाख हुन थी। याद रखिए जो 4 लाख खून मिलता था उस 23 किले से, लेकिन अब जो है उस 23 किलो को वापस कर दिया, मतलब उस समय से 23 किलो अगर दे दिया तो 12 जो आपका किले बचा उसमें से 1 लाख खून आता था वो शिवाजी को। तो ठीक है, जिनकी वार्षिक आय 1 लाख खून थी। ठीक है, दूसरा है कि बालाघाट का जागीर जो है शिवाजी अपने पास रखें, लेकिन बदले में जो है उसे 40 लाख खून एवं 13 किस्तों में मुगलों को देने होंगे। बालाघाट तुम रखो, शिवाजी को जो है औरंगजेब कहता है कि तुम बालाघाट रखो और उस बदले में तुम जो है 40 लाख हमको देना। और याद रखना ये 40 लाख जो है आपका 13 जो है खून में हमको 13 किस्त में। शिवाजी के पुत्र जो है संभाजी जो है को 50,000 का मनसब बनाया। वो संभाजी को 50,000 घोड़े की दल के साथ बादशाह की सेवा में रहना होगा। वाह, तो ये आपको इस शर्त था, याद रखिएगा। पहले 22-12 दुर्ग देना होगा, 4 लाख 1 लाख। दूसरा है बालाघाट और तीसरा है संभाजी को हमको दो, उसको 5,000 घोड़ा देंगे और उसको सेवा करना होगा। और चौथा भी देखिए शिवाजी के मुगल दरबार में निजी उपस्थिति से मुक्त कर दिया। ठीक है, और शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों की सेना सहायता का वचन दिया। शिवाजी ने बीजापुर के विरुद्ध मुगलों, मतलब बीजापुर से अगर लड़ेगा मुगल तो मुगल को सेना सहायता करेगा कौन, शिवाजी। इस कारण बीजापुर के पनहाला द्वार पर हमला करते हुए मुगलों के सहयोगी के रूप में नेताजी पालकर, जो कि द्वितीय शिवाजी या दक्षिण का द्वितीय शिवाजी को भेजा, तो पालकर को भेजा। तो याद रखिएगा बीजापुर से जब लड़ा हुआ औरंगजेब का, तो औरंगजेब और ये मुगल सेना था, तो उस समय शिवाजी मदद किए थे, क्योंकि यह शर्त था पुरंदर की संधि में। और जब शर्त था तो उसको मानना पड़ेगा। तो शिवाजी जो है आपका द्वितीय शिवाजी, जिन्हें नेताजी पालकर को द्वितीय शिवाजी बोला जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, नेताजी पालकर। और ये देखिए मुगल के साथ मिल के लड़े थे, किसके अगेंस्ट, वर्सेज होता है बीजापुर के शासक से। ठीक है, क्योंकि ये पुरंदर के शर्त में था कि भाई जब भी बीजापुर से लड़ेंगे, औरंगजेब बोला कि शिवाजी तुमको हमको मदद करना होगा। अब जो है आपका यहाँ पे औरंगजेब ने जो है पुरंदर संधि को स्वीकार तो कर लिया और शिवाजी के लिए फरमान व खिलहत भेज दी। लीजिए फरमान लीजिए और खिलहत भेज दिया। ये आपका याद रखिएगा, पुरंदर की संधि जो आपका जो हुआ था ये 24 जून 1665, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब जो है 1665 हो गया, तो अब आया 1666। तो 22 मई 1666 हम लिख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 22 मई 1666 क्या हुआ भाई 1666, 22 मई 1666 में, तो याद रखिएगा कि आगरा जाने से पूर्व जीजाबाई को राज्य का प्रतिशासक नियुक्त किया गया। याद रखिए शिवाजी जो है आगरा जब गए तो उससे पहले जीजाबाई को राज्य का प्रतिशासक घोषित किया। ठीक है, 1666
1666 में जय सिंह के कहने पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी, याद रखिएगा, जय सिंह के कहने पर शिवाजी अपने पुत्र संभाजी के साथ दीवाने खास में मुगल दरबार में आगरा आए। याद रखिए, दीवाने खास में मुगल दरबार में आगरा आए, किंतु औरंगजेब ने उन्हें 5 हजारी मनसबदार की तीसरी पंक्ति में खड़ा कर दिया। ओ माय गॉड, बेइज्जत किया उनको। इस अपमान से नाराज होकर शिवाजी दरबार से उठकर चले गए, क्योंकि शिवाजी से हारे हुए जसवंत सिंह जो है उसको 7,000 मनसबदार की पंक्ति में शिवाजी से खड़े थे। शिवाजी क्या हुआ, जसवंत सिंह को हरा दिया था, और देखा क्या, जसवंत सिंह को तो 7,000 मनसब देकर औरंगजेब जो है इसको राजा बना रहा, मतलब हमसे आगे बैठा दिया है, और शिवाजी को खाली 5,000 मनसब जैसा व्यवहार करके उनको पीछे कर दिया। याद रखिएगा, तीसरे पंक्ति पर खड़ा कर दिया था। अब जो है शिवाजी को जय सिंह का जो पुत्र था राम सिंह की देखरेख में आगरा के जयपुर भवन में कैद कर दिया। याद रखिएगा, आगरा का जयपुर भवन है, जयपुर भवन, याद रखिए, एक भवन है उसका नाम जयपुर है जो कि आगरा में, कंफ्यूज मत होइएगा। और याद रखिएगा, शिवाजी को देखरेख करने के लिए जो है राम भगवान मतलब राम सिंह को भेज दिया था कि राम सिंह, शिवाजी बोले, ये क्या बोलते हैं, जय सिंह बोला कि बेटा राम सिंह तुम जो है जाके आगरा के जयपुर महल में शिवाजी को जो है उनके रहने और खाने और सब चीज़ जो है निगरानी रखो। परंतु वे चतुराई से अपने सौतेले भाई हीरोजी को अपने स्थान पर लेटाकर फरार। तो ये आपका प्रश्न है कि शिवाजी को बचाने के लिए कोई एक इंसान हीरो बना, और हीरो वो कोई और इंसान नहीं था, उसका सौतेला भाई शिवाजी का सौतेला वाला हीरोजी था। वो क्या हुआ, बेड पर लेट गया, बदले में शिवाजी चुपचाप निकल के फरार हो। सितंबर 1666 में शिवाजी पुनः रायगढ़ पहुंच गए। तो ये 1666 की घटना है, ऐसा ऐसा हुआ था। कहाँ गया भाई, ठीक है, एक सेकेंड। तो ये 1666 का घटना है, याद रखिएगा। सितंबर मई में वो आए, अब सितंबर में वो भाग गए। क्या लिखा हुआ, 22 मई को आगरा आए और सितंबर में, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में भाग गए। अब शिवाजी का मुगल से पुनः समझौता हुआ। पहले तो समझौता पुरंदर की संधि से हो गया था 1665। जब पुनः समझौता हुआ तो क्या हुआ कि 1667 में शिवाजी ने औरंगजेब को कहा कि शिवाजी कहा कि वह सम्राट की ओर से दक्षिण में युद्ध करने के तैयार है तथा संभाजी को भी युवराज मुअज्जम की सेवा में भेज सकता है यदि औरंगजेब उसे क्षमा कर दे। तब 1667 में जसवंत सिंह की मध्यस्थता से दोनों की संधि हो गई। इस संधि के अनुसार देख रहे हैं शिवाजी क्या कर रहा है कि भाई, शिवाजी कह रहा है कि हम जो है, तो औरंगजेब से कहता है कि दक्षिण में युद्ध करने के लिए तैयार है तुम्हारे ओर से, सम्राट की ओर से। कह रहा है कि औरंगजेब हम तुम्हारे साथ हैं और दक्षिण में जो भी लड़ाई होगा औरंगजेब हम तुम्हारा साथ देंगे। और संभाजी को भी जो है, तुम्हारा जो बेटा है मुअज्जम, युवराज तुम्हारा बेटा जो मुअज्जम है, तो उस मुअज्जम को भी हम क्या करेंगे, हम अपने बेटा को तुम्हारे यहाँ भेज देंगे ताकि तुम्हारा बेटा को अच्छा से संरक्षण हो सके। तब जाके 1667 में जब औरंगजेब ये शर्त माने तो 1667 में जो है जसवंत जो है, अच्छा ये जो मध्यस्थता किया था, ठीक, मैं समझौता जो किया था शिवाजी से पुनः मुगल, ये जसवंत सिंह जो है, याद रखिए, जो है समझौता किया था। तो संधि में ये तो था, लेकिन संधि में और क्या था, अच्छा हाँ, पहला वही कि हमको क्षमा कर दे, औरंगजेब हमको क्षमा कर दे। तो शिवाजी ने औरंगजेब से क्षमा मांगी, वाह वाह रे वाह। और दूसरा है कि औरंगजेब ने जो है मुअज्जम की सिफारिश पर शिवाजी को राजा की उपाधि दी। तो शिवाजी को राजा जो है, याद रखिएगा, पूछेगा कि शिवाजी जो है को राजा घोषित किया कौन, तो औरंगजेब। किसके सिफारिश से, तो औरंगजेब का बेटा जो था मुअज्जम, उससे। याद रखिएगा, संभाजी को जो है 5,000 का मनसब एवं बरार में एक जागीर दिया। तो ये जो संधि हुआ था दोबारा उसी का बात कर रहे हैं। और संभाजी को 1,000 घुड़सवार क्या मुगल सेवा करेगा। हम आपको ये बताए थे पुरंदर की संधि में 4 पॉइंट था कि भाई शिवाजी को 4 लाख खून वार्षिक 23 लाख ऐसे, बालाघाट में जागीर शिवाजी को मिले 40 लाख खून और 13 किस्त में अपने पास रखे, मतलब, और 40 लाख खून और 13 ऊपर से शिवाजी संभाजी को 5,000 का मनसब बनाए और संभाजी को 5,000 घोड़े के दल के साथ बादशाह की सेवा में रखें। तो ये सब, और चौथा क्या था कि वही कि कोई भी लड़ाई होगा भाई मुगल दक्षिण में तो हम तुम्हारा मदद करेंगे। तो उसी का जो है एलोबरेट रूप है ये शिवाजी के मुगलों से पुनः क्या हुआ, समझौता। अब क्या हुआ, जो है मुंडाना विजय हुआ कब, तो 4 फरवरी 1670। अब ये तो घटना है आपका 1667 का, कितना, 1667 का। जब 1667 का ये जो घटना पूरा हुआ, अब जो है आपका ये जो है हम आपको बताते हैं कि अब 1670 की घटना का बात कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाइए, यहाँ पे हम बार बार ये लिखते हैं ताकि आपको जो है डेट याद रहे
और हम फिर से इसको अच्छा से एलोबरेट करके हम आपको बताएंगे। कह रहा है कि 3 वर्ष बाद मतलब 67, 68, 69, 70 तक मुगलों से शांति के साथ जो है 1670 तक जो है शिवाजी वो मुगल में, तो जब शांति हो रहा था तो ठीक है, 1667, 1668, 1669 में शिवाजी और औरंगजेब के बीच शांति समझौता हो रहा था। लेकिन संजोगवश 1670 में जो है शिवाजी और मुगल के बीच फिर युद्ध हो गया। युद्ध होने के बाद जो है पुरंदर की संधि में खोए हुए जो भी किला जो है शिवाजी खोया था उसको जीत लिया, जिनमें गोंडाना जो है सबसे महत्वपूर्ण था। गोंडाना का नाम शिवाजी ने सिंहगढ़ रखा, याद रखिएगा गोंडावान। तो गोंडाना किले के शिवाजी के समेत तानाजी मालेसरे ने जीता। तो शिवाजी के सेनापति तानाजी, याद रखिएगा तानाजी फिल्म है। अब याद रखिएगा एक बार हम जो है आपको दिखा देते हैं तानाजी, एक फिल्म भी है तानाजी। एक सेकंड रुक जाइए, ये जो है आपका तानाजी, ये देखिए, अगर आप रील्स की देखेंगे तो ये जो है महाराज सुबेदार तानाजी मालुसरे आले आहे, आमंत्रण देने ही आया होगा, लक्षात ठेवा, तान्या को मुहिम का पता न चले। जैसे जैसे स्वराज बढ़ रहा है तुम भी बढ़ रहे हो तानाजी, विचार करो, जब पूरा हिंदुस्तान अपना होगा तब क्या होगा? मामा महाराज सुबेदार तानाजी मालुसरे आले आहे। तो ये जो है आपका याद रखिएगा यही थे तानाजी, और फिल्म भी है जिसमें अजय देवगन बना है। चलिए अब जो है याद रखिएगा कोंडाना दुर्ग को जीतते हुए तानाजी मालेसर की मृत्यु हो गई, उनका एक हाथ काट गया। तब शिवाजी ने कहा था हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर खो दिए, हम दुर्ग तो जीत गए लेकिन शेर खो दिए, बहुत बड़ा बात है, याद रखिएगा। अब जो है आगे आपका यहाँ पे, और ये डेट भी याद रखिएगा, कहाँ है डेट, 1670 तो खैर हो गया, 4 फरवरी है, हाँ 4 फरवरी है क्या, एक सेकंड, 4 फरवरी 1670, हम बार बार डेट लिए थे 4 फरवरी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, याद रखिएगा हम डेट फिर से रिवीजन करेंगे इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। इस प्रकार अब जो है यहाँ पे आपका इस प्रकार क्या हुआ, शिवाजी ने 1674 में पुरंदर की संधि में मुगल को प्रदत्त 23 किले में से शिवनेर दुर्ग को छोड़कर सभी दुर्ग जीत लिए। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ शिव भगवान का दुर्ग ही नहीं जीत पाया, बाकी सब जीत लिया, जो 23 किले वापस, अरे जो आपका औरंगजेब लिया था या मुगल लिया था। इसके बाद जो है अहमदनगर, बरार और बगलाना वो खानदेश के प्रदेश को लूटा, एकदम लूटते रह गए। सूरत की जो दूसरी लूट है, याद रखिए पहली लूट हम आपको बताए थे, पहली लूट जो है देख लीजिए, ये 1 मिनट सॉरी, पहली लूट यहाँ पे लिखा हुआ 1664, फिर 6 साल बाद याद रखिए छक्का छुड़ा दिया था फिर सूरत को, तो 1674, याद रखिए ये सूरत का लूट है, ठीक है, ये जो है आपका सूरत का लूट है, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है कि शिवाजी ने अक्टूबर 1670, क्या अक्टूबर 1670 में सूरत पर पुनः लूटा। याद रखिए पहली बार 1664 में लूटा था, उसके 6 साल बाद आपको फिर सूरत लूटा। सूरत की दूसरी लूट के दौरान वापसी के समय कंचन मंचन दर्रे पर स्थित वानी डिंडोरा का युद्ध में मुगलों को हराया। तो याद रखिए डिंडोरी का युद्ध, वानी डिंडोरी का युद्ध, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि वानी डिंडोरी का युद्ध जो है ये कब हुआ था, तो आपको याद रखना है कि अक्टूबर 1670 में सूरत की दूसरी लूट के समय। सलहेर का युद्ध फरवरी 1672, याद रखिएगा हम 1670 लिखे थे, अब आपका 1672 लिख दीजिए यहाँ पर 1672, याद रखिएगा 1672 क्या हुआ था 1672 में, एक सेकंड रुक जाइए, कुंडाना विजय और सूरत और सलहेर। तो यहाँ पे आप याद रखिएगा 1670 में कुंडाना लिख दीजिए, ठीक है, 1672 में सलहेर लिख दिए, सलहेर। चलिए अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो फरवरी 1672 में जो है शिवाजी के पेशवा मोरेपंत त्रिमाल पिंगले ने दक्षिण के मुगल सूबेदार बहादुर खां शाही सेना दिलेर खां के नेतृत्व में जो था बहादुर खां शाही सेना वो गुजरात के सूबेदार के सेन के खानदेश वो गुजरात की सीमा पर सलहेर का युद्ध एवं मुल्हेर का युद्ध में पराजित किया। तो सोचिए कि सलहेर के युद्ध में 3 को, एक तो बहादुर खां मुगल सूबेदार था, याद रखिए सलहेर, तो सारा लहर मिटा दिया था किसको, बहादुर खां का शाही सेना वही मुगल दिलेर सिंह के नेता, और गुजरात के सूबेदार याद रखिए कि संयुक्त सेना को खानदेश वो गुजरात की सीमा पर क्या हुआ, पराजित किया था। कौन, तो याद रखिएगा मोरोपंत त्रिमाल पिंगल।
ठीक है। अब जो है आपका शिवाजी ने अपने भाई संताजी को इन नवविदित प्रदेशों का प्रभारी बनाया और रघुनाथ नारायण हनुमंते को प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु नियुक्त किया। याद रखिएगा, जो भी प्रदेश जीता अपना भाई शांत बोला कि भाई तू शांत से चला, और प्रशासनिक कार्यों में सहायता हेतु जो नियुक्त किया उसको रघुवर तेरा ही सहारा है नारायण हनुमान। ठीक है, चलिए अब आपका आ गया प्रथम राज्याभिषेक। शिवाजी ने 15 जून 1674, कह सकते हैं भाई 1674 यहाँ लिख दीजिए, 1674, 1674 फरवरी लिख दीजिए। ठीक है, सॉरी जून है, गलत हो गया, जून 1674 यहाँ जून लिख दीजिए। 1674 को काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट या गाग भट्ट से रायगढ़ के किले में राज्याभिषेक करवाया। वो छत्रपति, गो ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन परपिंडक, क्षत्रिय कुलावसंत, हैदव धर्मोद्वार एवं हिंदू पदशाही की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाई। जीपीएस में तो इसका 1% भी नहीं है जो आपको पढ़ाए हैं कुछ देर मतलब सेशन। तो याद रखिएगा, शिवाजी 15 जून 1674 के काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट को रायगढ़ बुलाए और उनका राज्याभिषेक किया और अपने आप को छत्रपति शिवाजी महाराज, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, यवन परिपिंडक, क्षत्रिय कुलावसंत, हैदव धर्मोद्वार एवं हिंदू पदशाही की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बढ़ी। बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी के जब राज्याभिषेक के अवसर पर जो है जॉर्ज ऑक्सीडेंट, साला ये ऑक्सीडेंट बार बार आ जाता, के भतीजे हेनरी ऑक्सीडेंट उपस्थित थे। अब आप ही बताइए, अभी कुछ देर पहले जो है हम लोग एक्सीडेंट पढ़े थे, क्या पढ़े थे भाई? तो याद कीजिए, एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुक जाइए, कहाँ गया एक्सीडेंट? तो पढ़े थे एक्सीडेंट का, जॉर्ज एक्सीडेंट, और एक सेकंड, जॉर्ज एक्सीडेंट, एक्सीडेंट जब सूरत का प्रथम लूट हुआ था उस समय जो है 1664 में, तब जॉर्ज एक्सीडेंट जो है सूरत का गवर्नर था। ठीक है, याद रखिएगा 1664 में। यहाँ पर जो है अब आपका 1664 खत्म है, ये जो है आपका 1600, अब जो है आपका 1674 का बात है, 10 साल बाद उसका भतीजा आया था। तो वो कौन था? हेनरी ऑक्सीडेंट। तो हेनरी ऑक्सीडेंट याद रखिए उपस्थित था जब जो है शिवाजी राज्याभिषेक हो रहा था। हेनरी ऑक्सीडेंट जो है 1677 से 1681 तक मुंबई का डिप्टी गवर्नर रहा था। 1677 से 1681, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने भगवा ध्वज को अपना झंडा बनाया, भगवा ध्वज को अपना जो है झंडा बनाया। याद रखिएगा, महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण जो है, महाराष्ट्र के कट्टर ब्राह्मण शिवाजी के छत्र नहीं मानते थे बाहर बेटा, इसलिए उन्होंने काशी के विद्वान गंगा भट्ट, जिसे विश्वेश्वर जी से राज्याभिषेक करवाया। हम भी वही सोचें कि आखिर बनारस के ब्राह्मण को शिवाजी क्यों राज्याभिषेक करवाएं? तो भाई ब्राह्मण जो महाराष्ट्र का था उसको शिवाजी को भाई कट्टर क्षत्रिय नहीं मानता था। अब नहीं मानता था तो नहीं मानता था, हम तो राज्याभिषेक करेंगे ही। अब जो है गंगा भट्ट ने शिवाजी को छत्र स्वीकार किया और इसे राज्याभिषेक को 12 दिन बाद शिवाजी की माता जीजाबाई का निधन हो गया। 12 दिन बाद जो है ना शिवाजी के माता जीजाबाई का निधन हो गया, सोचिए ना। उसके बाद फिर शिवाजी क्या किया? द्वितीय राज्याभिषेक किया। शिवाजी का दूसरी बार जो राज्याभिषेक था वो जो है नीचपुरी गोस्वामी नामक एक तांत्रिक ने 4 अक्टूबर 1674 को। हम आपको क्या बोले? पहले 15 जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 4 अक्टूबर, और दोनों 1674 को किया, क्योंकि उसके अनुसार पहला राज्याभिषेक जो था अशुभ मुहूर्त में हुआ था। राज्याभिषेक के समय जो है शिवाजी ने पूछेगा तांबा का शिवराई, सोने का हुन सिक्का जारी किया। तांबा का, तो तांबा मतलब तुम, और तुम कौन हो जी? शिव, शिवाजी हो, तो तांबा से शिवाजी राई, सोना यज्ञ, सोना का हुन सिक्का जारी किया और राज्याभिषेक संवत का प्रवर्तन किया। तो याद रखिएगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो है शिवाजी का अंतिम अभियान, याद रखिएगा शिवाजी 1780 में उनका देहांत हो गया था।
1674 लिखे थे, देखिए 1674 लिखे थे कि देखते हैं 1674 लिखे थे। यहाँ पर आपको याद रखिएगा जून अब प्लस अक्टूबर ये दोनों लिख दीजिएगा। अब जो है आपका आगे क्या है, अंतिम अभियान एक बार देख लीजिए, क्योंकि पहला अभियान तोरन में था। शिवाजी का अंतिम महत्वपूर्ण अभियान 1677 से 78 तक में पूर्वी कर्नाटक अभियान था। याद रखिएगा पूर्वी कर्नाटक इनका अभियान था। इस क्षेत्र में इस समय सोने की चिड़िया समझा जाता था। इस समय इस क्षेत्र को सोने की चिड़िया समझा जाता था। जो कर्ण जो है ना, कर्ण जहाँ रहेगा वहाँ सोना का चिड़िया ही कहा जाएगा। ठीक है। इसके दौरान शिवाजी ने गोलकुंडा के मंत्री मदन्ना और अखन्ना के माध्यम से गोलकुंडा के सुल्तान से गुप्त समझौता कर बीजापुरी कर्नाटक को जीतने की योजना बनाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है भाई, अंतिम अभियान जो है वो पूर्वी कर्नाटक किया। जब कर्नाटक के किया, क्योंकि शिवाजी जानता था कि पूर्वी कर्नाटक को सोने की चिड़िया कहा जाता है, तो शिवाजी दिमाग लगाया। वैसे भी शिवाजी हमेशा दिमाग ही लगाते थे। गोलकुंडा के साथ जो है समझौता किया, और समझौता करने वाला था कौन? मदन्ना, अखन्ना। ये दोनों मिलके शिवाजी को, ठीक है, गोलकुंडा के सुल्तान के साथ शिवाजी को मिला दिया। ये दोनों गुप्त रूप से बीजापुर को फिर जो है कर्नाटक को जीतने की योजना बनाई। याद रखिएगा बीजापुर से लड़ने के लिए, ठीक है। बीजापुर पूर्वी कर्नाटक में जीते हुए प्रदेश में दोनों पक्ष में बराबर बांटते हुए सहमत हुए। दोनों पक्ष जो जीता हुआ बराबर बांट लिया। कर्नाटक के अभियान के दौरान जो है शिवाजी ने कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल के शिव मंदिर का तीर्थ यात्रा तथा नदी के तट पर स्नान घाट, मठ और तीर्थ यात्रियों के लिए विश्राम स्थल बनाने के लिए पर्याप्त धन दिया। तो जरूरी है नहीं, लेकिन पूछ लीजिए कि नदी याद रखिएगा, कृष्णा नदी के किनारे कर्नाटक अभियान। अब जो है आपका यहाँ पे 15 जुलाई 1677, तो यहाँ ऊपर 77 लिखे हैं, नहीं लिखे हैं तो लिख दीजिए। कहाँ गया भाई? 1677 15 जुलाई 1600, अब आवाज़ आने लगा बहुत ज़्यादा। तो 15 जुलाई 1677 तो शेर खान लोधी ने क्या किया, शिवाजी को कर्नाटक सौंप दी। तो शेर खान लोधी बोल रहा है कि ठीक है भाई, तुम अब शिवाजी ले लो कर्नाटक। इस अभियान में शिवाजी ने जिंजी, मदुरई, वेलूर आदि किले को जीता। जिंजी को शिवाजी ने कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाई। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट, जिंजी को शिवाजी जो है कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बनाई। तुंगभद्र से कावेरी तक संपूर्ण प्रदेश शिवाजी के नियंत्रण में आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट, जिंजी शिवाजी का अंतिम विजय था। याद रखिएगा टी तोरन पहला, अजय जिंजी अंतिम। तो ये दोनों आपका इंपॉर्टेंट है, पूछता है। शिवाजी ने दरिया सारंग के नेतृत्व में नौसेना का निर्माण करवाया। तुम दरिया हो, हम दरिया हैं, हमें चलने का हुनर मत सिखाओ, पानी में डूब जाते हैं। तो शायरी सुने होंगे। तो आप ही बताइए कि दरिया सारंग को शिवाजी जो है कहा कि भाई तुम नौसेना संभालोगे। और 1669 में शिवाजी ने जंजीरा के टापू पे अबिसिनियासी सीदियों पर भी आक्रमण किया, लेकिन उन्हें जीत नहीं सका। अबिसिनियाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1669 अभी कहाँ गया भाई, 1677 तो नहीं होता, 1669 ये 1669, हालांकि 1669 ही होगा। एक सेकंड रुकिए, क्योंकि 1679 चल रहा है, तो बीच में 1669 कैसे आ गया? ये आपका सही है, अबिसिनिया से जो है लड़ा था 1669 में। ये एक अलग क्वेश्चन है, अबिसिनिया, ठीक है, लेकिन वो जो है जीत नहीं सका। सीधी, याद रखिएगा, सीधी पहले अहमदनगर के अधीन थे। सीधी जो है पहले अहमदनगर के अधीन थे, किंतु 1636 के बाद वे बीजापुर के अधीन स्वीकार करने लगे। तो ये अलग है, इसको कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ याद रखिएगा सीधी। शिवाजी के अंतिम दिन, जय हो, शिवाजी का अंतिम दिन है। जरा अंतिम दिन में उनका देख लेते हैं। बाकी जो अभी आप प्रशासन की बात है, अष्टप्रधान निम्नलिखित थे, तो ये आपको अगला सेशन में आपको करेंगे। ये शिवाजी का प्रशासन की बात करें तो ये आपका अगला सेशन में होगा। तो अभी लास्ट का ये जो है 4 पॉइंट हम देख लेते हैं, उसके बाद ये सेशन यहीं खत्म हो गया। ये आपका पूरा एक एक पॉइंट शिवाजी का हो गया। शिवाजी ने अपने पुत्र शांभाजी के व्यवहार से दुखी होकर उसे 1678 में पन्हाला का दुर्ग में क्या किया, जेल में डाल दिए, पन्हाला में।
कि जो बेटा तो बदमाशी करता है, एकरा से अच्छा है कि तुमको हम जेले में डाल दें। जाओ बेटा, तुमको हम पनाह नहीं देंगे, और पनाह देंगे तो पनाहला दुर्ग में देंगे। अप्रैल 1680 में रायगढ़ के किले में शिवाजी का निधन हो गया। जादूनाथ सरकार के अनुसार शिवाजी में हिंदू धर्म की रक्षा की भावना तो थी, किंतु उनका मुख्य उद्देश्य राजनीतिक तथा वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे। शिवाजी के साम्राज्य संगठन में सर्वाधिक सहयोग उसके छोटे वतनदारों व देशमुखों ने दिया। बड़े देशमुख स्वतंत्र मराठा राज्य के पक्ष में नहीं थे, छोटे वतनदार और छोटे देशमुख थे। तो चलिए, आपका सेशन यही खत्म होता है। चूँकि शिवाजी का प्रशासन है, ये आपका अलग सेशन होगा और ये बहुत ही अच्छा होगा। याद रखिएगा कि हम आपको एक एक लाइन आपको बता रहे हैं, एक चीज़ भी नहीं छूट रहा है। क्वेश्चन आपका एक भी अगर शिवाजी से हमको नहीं लगता है छूटेगा। तो चलिए, हम अपने शब्दों को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं आपके अगले सेशन में। क्योंकि अगर आपको शिवाजी शॉर्ट में चाहिए तो आप जीपीएस वाला सिर्फ आप जीपीएस पढ़िए, लेकिन शिवाजी का पूरा डिटेल चाहिए, पूरा मराठा का एक एक लाइन चाहिए, तो आपको हम ये सेशन इसीलिए स्टार्ट किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले सेशन में।